वेलकम टू सीजेडएमए क्लासेस। आज हम 6.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अब 6 का ई पार्ट आज हम देखते हैं। क्या करना है आपको, वही बताना है। वर्तमान कहाँ है, ह्रासमान कहाँ है। तो वर्तमान ह्रासमान ज्ञात करने के लिए आपको ज्ञात करना पड़ेगा इसका एफ डैश एक्स, मतलब इसका अवकलन करना पड़ेगा। ये दोनों आपस में, दोनों पद जो हैं आपस में मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट फलन और सेकंड फलन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक्स के सापेक्ष में अवकलन जब आप करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन जब आप करेंगे तो होगा क्या, ये आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स। ये आप पहला फलन मान लीजिए, पहला फलन लिख लिया। दूसरे का अवकलन, दूसरा आपका ये रहा एक्स माइनस 3 की पावर जो है क्यूब है, प्लस दूसरा फलन एक्स माइनस 3 पहले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस 1 का क्यूब। अब एक एक करके अवकलन करवा लीजिए। एक्स प्लस 1 का क्यूब इंटू ये 3 आगे आ जाएगा तो ये बनेगा 3x माइनस 3। 3 माइनस 1 करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 2। अब इसका भी अवकलन होगा, x माइनस 3 का क्या होगा, अवकलन होगा। क्या होगा अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस 3। जब आप अवकलन करवाएंगे तो x का 1 हो जाएगा और 3 का क्या हो जाता है, 0। इसीलिए अवकलन यहाँ अलग से दिखाने की कोई आवश्यकता होगी नहीं। प्लस का साइन, इसके बाद में पद आपका x माइनस 3 का क्यूब, d अपॉन डी एक्स। अगर x प्लस 1 का क्यूब आप करेंगे तो ये आएगा आंसर आपका 3 आगे आ जाएगा, और x प्लस 1 का पावर कितना होगा, 2। अब फिर से जब x प्लस 1 का आप करवाएंगे अवकलन तो x का आपका क्या बनने वाला है, x का आपका बनने वाला है क्या, 1 बनने वाला है। इसके बाद में आप आगे लिखेंगे 3x प्लस 1 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। इसको लिख लीजिए 3x माइनस 3 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ आप साफ साफ देख रहे हैं कि कॉमन आपका क्या है, तो यहाँ कॉमन आपको मिल जाएगा। पहला तो 3 और इसके बाद में x प्लस 1 का क्या, x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 3 का जो है वो स्क्वायर, इन दोनों से कॉमन होंगे। तो कॉमन आपका जो है उसको लिख लीजिए, 3 कॉमन है, और इसके साथ साथ में x प्लस 1 का स्क्वायर आपका कॉमन हो गया और x माइनस 3 का भी स्क्वायर आपका कॉमन हो गया। तो अगले ब्रैकेट में आपका बचेगा कितना, यहाँ बचेगा आपका x प्लस 1 और इधर आपका बचेगा क्या, प्लस x माइनस 3। ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या होगा, तो x और x आपके कितने हो गए, तो 2x आपके बन गए। ये आपका x और x कितना हो गया, 2x, और इसके बाद में माइनस 3 और ये प्लस का 1 तो माइनस 2 बनेगा। तो वैल्यू आपकी कुछ ऐसी रहने वाली है, 3x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। ये आपका ब्रैकेट के अंदर बनेगा 2x और साथ साथ में माइनस का क्या, 2। तो आप यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं। क्या आप करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो ये आपका 6 बन जाएगा। ये आपका होगा 6x माइनस 1 बचेगा इस ब्रैकेट में। जब आप 2 कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो x माइनस 1 और ये आपका x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर। अब आपको करना क्या पड़ेगा, तो आप लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से आपके एफ एक्स के जो मान निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, एक निकलेगा x बराबर -1, एक निकलेगा x बराबर 1 और एक निकलेगा आपका x बराबर 3। यानी कि 3 वैल्यूज यहाँ पे होंगी और फिर हम तीनों पे चेकआउट करेंगे कौन वर्धमान है और कौन डिक्रीजिंग है, यानी कि ह्रासमान है। अब आपको करना क्या होगा, तो अब आप करेंगे एफ डैश इक्वल टू क्या, शून्य करेंगे। इसकी वैल्यू जब शून्य के इक्वल करवाई जाएगी तो क्या होगा, तो हमारे मान निकलेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। आप जानते हैं एक एक ब्रैकेट को 0 के इक्वल करिए। जब 0 के इक्वल आप करेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर रिजल्ट आपका कितना होगा, 1 होगा। यहाँ x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0 करेंगे तो एक रिजल्ट आपका आएगा x बराबर -1। इसके बाद में x माइनस 3 का स्क्वायर जब इक्वल कराएंगे 0 के, कैसा होगा, तो करवा के आपको बता देते हैं। x माइनस 3 का स्क्वायर जब आप इक्वल करवाएंगे तो इसका मतलब ये होगा 0 का स्क्वायर। 0 के स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं।
ये इससे कैंसिल, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, एक मान ये निकल आया। और इधर आप देखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर वैल्यू आपकी कितनी निकली, 1 निकली। एक एक ब्रैकेट को आप ले जाएंगे, उधर करवाएंगे। इसके बाद में आपका तीसरा जो वैल्यू है वो x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0 है, तो इसको कर लीजिए आप 0 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर आपका कितना निकला, -1। यानी कि आपके x के 3 मान निकलेंगे, पहला मान, दूसरा मान और तीसरा, तीनों को लिख दीजिए। यहाँ लिखेंगे x बराबर आपका क्या होगा, -1, 1, और इसके अलावा क्या हो गया, 3। इसके बाद आप क्या करते थे, तो इसके बाद में आप नंबर लाइन बनाते थे, तो आप यहाँ बना लीजिए इसको कुछ इस प्रकार से, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस का इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ आपकी वैल्यू कितनी है, -1 पहले आएगी, इसके बाद में 1 आएगा और इसके बाद में आपका 3 आएगा। अब आपको इंटरवल चुनने पड़ेंगे। इंटरवल कैसे होंगे, तो कुछ इस प्रकार से इंटरवल आपको लेने पड़ेंगे। यहाँ अंतराल आप लिखेंगे क्या, अंतराल। इसके बाद में इस वाले में लिखा जाएगा f'(x), और यहाँ लिखते हैं f(x) की प्रकृति। ये 3 चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। ये आपका क्या रहेगा, ये कॉलम आपका क्या रहेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से -1, और इसके बाद में दूसरा आपका क्या रहेगा इंटरवल, -1 से 1, -1 से 1। तीसरा आपका क्या रहेगा, तो 1 से 3, 1 से 3, और चौथा आपका क्या रहेगा, तो 3 से इन्फिनिटी। अब इसके बाद में एक एक करके f'(x) में अब वैल्यू हम लोग रखेंगे और देखेंगे आखिरकार मान हमारा क्या बनता है। तो f'(x) को अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। f'(x) आपका क्या, f'(x) का जो आपका मान है वो ये है 6 x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर, यही होगा आपका। अब इसके बाद में आप करेंगे क्या, तो एक एक करके मान आप रखेंगे। आप पहला मान जब रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में, तो क्या क्या हो सकती हैं वैल्यूज़, तो आप इसको देख लीजिए। यहाँ -1 यहाँ लिख लिया, -1 से इधर कौन आने वाला है, तो -2 -3 -4 -5, ये सब हो सकता है। इसमें सबसे छोटी जो वैल्यू है आपकी वो -2 है, तो -2 से कैलकुलेशन आपकी आसान रहेगी, इसलिए x बराबर -2 यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं कि पॉजिटिव फंक्शन आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो x बराबर जब हमने -2 रखा तो ये आपका बनेगा 6 -2 -1, ये है -2 प्लस 1 का स्क्वायर -2 -3 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना बना, तो -3, -3 ने का आपने मल्टीप्लाई 6 से करवा दिया, तो ये आपका माइनस का 18 आ गया। ये -2 प्लस 1, तो -1 का स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव देगा, तो ये आपका क्या देगा रिजल्ट, प्लस देगा, और 1 है इसलिए इसकी गणना मत करिए। ये आपका कितना है, तो -5 है, -5 जब स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव साइन देगा, तो ये प्लस और ये आपका नेगेटिव, तो आपस में जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो निश्चित रूप से ये आपका साइन जो आएगा वो नकारात्मक आएगा। नकारात्मक, नकारात्मक कैसे हमने कह दिया, हमें संख्या से मतलब नहीं, संख्या यहाँ पे कितनी होगी, हमें साइन से मतलब है आखिरकार इसका चिन्ह क्या है। तो इसका चिन्ह आपने देखा कि ये -1 था, स्क्वायर कर दिए तो प्लस बनेगा, इधर -5 बनेंगे, -5 का स्क्वायर करिएगा तो ये प्लस का 25 बनेगा, ये प्लस पहला वाला आपका नेगेटिव। इसका मतलब सभी फंक्शन में वैल्यूज़ जो है वो आपकी f'(x) की नकारात्मक रहेंगी। जब नकारात्मक रहेंगी तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, तो ये आपका आएगा आंसर ह्रासमान। अब दूसरे अंतराल की तरफ चलते हैं, तो -1 से 1 है, तो -1 से 1 में आपको बताया गया था, -1 से 1 इसको हम बना लेते हैं -1 और ये 1, इसके बीच में कौन कौन सी मान पड़ेंगे, तो इसके बीच में कोई 0 भी होगा, अगर 0 होगा तो आप x के स्थान पे आप 0 रख दीजिए। जब आप 0 रखेंगे तो होगा क्या, तो 0 आप रखिए, तो 6 0 -1 0 प्लस 1 और ये 0 -3, अब होगा क्या, तो ये आपका -1 है तो माइनस का 6 हो गया, ये आपका कितना है, तो ये आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये आपका -3 है,
माइनस का 3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आएगा। जब आप सभी चिन्हों को देखेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ आपका प्लस है, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो जवाब होगा माइनस। माइनस है तो आप यहाँ लिखेंगे नकारात्मक। जब नकारात्मक है तो फंक्शन आपका कैसा होगा, तो ये फंक्शन आपका होगा कैसा, ह्रासमान होगा। इसके बाद में अगले अंतराल की तरफ चलते हैं। तो आपका तीसरा अंतराल है 1 से 3। 1 से 3 में कौन कौन से अंक हो सकते हैं, तो ये आपका 2 होगा। दशमलव वाली चीज़ें हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन आसान उससे नहीं रहेगी। अब 2 आप रखिए। अब जब आप 2 रखेंगे x बराबर, तो ये 6, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2 माइनस 3 का स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट कितना दिया, 2 माइनस 1 आप करेंगे तो प्लस का 1, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आया। ये आपका स्क्वायर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 है, 3 का स्क्वायर आपका जितना भी हो 9 होगा। और लेकिन ये साइन जरूरी है, साइन आपका चिन्ह जो आपका है वो प्लस का रहेगा। इसके बाद में -3 है, यहाँ 2 है, तो आप -1 बचाएंगे ब्रैकेट के अंदर, और इसका -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। जब प्लस का 1 बन जाएगा, सभी मान आपके किस में है, तो धन में है, प्लस में है, तो मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो ये आपकी वैल्यू धनात्मक निकलेगी। जब धनात्मक निकलेगी तो आप लिख देंगे यहाँ पे इस अंतराल में फंक्शन जो होगा, फलन जो होगा वो आपका वर्तमान रहेगा। अब इसके बाद में आखिरी है अंतराल। अंतराल आपका आखिरी है 3 से इन्फिनिटी। तो 3 से इन्फिनिटी के बीच में कौन कौन से बहुत सारे मान हो सकते हैं। 3 के बाद में 4, 5 जो भी आपका मन हो, लेकिन हम 4 रखेंगे। 4 इसलिए कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो 4 जब आप x के स्थान पे लिखेंगे तो 6, 4 माइनस 1, 4 प्लस 1, इधर होगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे हर जगह से पॉजिटिव आएगा, ये भी प्लस का, ये भी आपका प्लस का, और ये भी आपका प्लस का। जब सभी प्लस के हैं तो आप लिखेंगे ये जो f' है इस पर आपका धनात्मक होने वाला है। जब धनात्मक होगा तो यहाँ आप लिखेंगे ये फंक्शन वर्तमान है। अब आपसे पूछा गया है कहाँ कहाँ ह्रासमान होगा, तो -∞ से -1 और -1 से 1 के बीच में ह्रासमान। और वर्तमान आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी में आपका वर्तमान होगा फंक्शन। आप इन अंतरालों को कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो अंतराल आप कैसे और इनको लिख सकते हैं, तो अंतराल ऐसे भी लिखा जा सकता है, -∞ आपका छोटा होगा x से छोटा होगा, लेकिन x का मान -1 से क्या होना चाहिए, छोटा। अभी आपको बताया था x का ऐसा मान लीजिए जो -∞ से बड़ा हो और इसके बाद में -1 से छोटा हो। आगे वाला मान क्या होगा, तो ये -1 आपका क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। -1 छोटा, -1 छोटा x से, लेकिन x का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। 1 से बड़ा नहीं होगा तो हमने 0 लिखा था। इसके बाद में तीसरे वाले को कैसे लिखेंगे, तो 1 का मान 1 जो है वो छोटा होगा इस केस में, और x का मान बड़ा होगा, और इसके साथ साथ में 3 जो है आपका बड़ा होगा x से। तो यहाँ वैल्यू आपने रखी थी कितनी, 2 रख के चेक किया था। इधर अगर हम देखें तो 3 जो होगा इस अंतराल में वो छोटा होगा x से, यानी कि 3 से बड़ी वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। और आखिरी में आपका लिखा है यहाँ इन्फिनिटी, तो प्लस का इन्फिनिटी बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा है, सिद्ध कीजिए y बराबर फलन आपका गिवन है log 1 + x - 2x / 2 + x, जिसमें आपको गिवन है x इज ग्रेटर देन -1, यानी कि जो आपका x का मान है वो -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि x के जितने भी आपको वैल्यूज लेने हैं वो -1 से बड़े होने चाहिए। तो -1 से कौन कौन होता है बड़ा, आपका 0 होता है, प्लस का 1, 2, 3, 4, ये सब वैल्यूज जो है, सभी वैल्यूज ये सभी बड़ी होती हैं -1 से, यानी कि कहां तक, तो इन्फिनिटी तक। आप क्या करेंगे, आपके पास प्रोसेस क्या है सिद्ध करने के लिए, सबसे पहले आप अवकलन कराएंगे x के सापेक्ष, और इसके बाद में बाइडैश के बाद बाइडैश आपका निकलेगा, और बाइडैश निकालने के बाद में बाइडैश बराबर आप 0 रखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही आप अवकलन करेंगे तो बाई का आपका क्या हो जाएगा, बाई का आपका हो जाएगा y डैश,
लॉग एक्स का क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा। लॉग एक्स का क्या 1/x होता है, उसी प्रकार से हम लोग कर लेंगे 1/1 प्लस एक्स। माइनस का निशान हमने लगा दिया, ये आपका अंश और ये आपका हर रहा। अंश बटे हर को आप कैसे किस प्रकार से हल करेंगे, तो पहले फॉर्मूले को हम यहाँ पे आपको लिख के दिखा देते हैं। d/ds dx अंश बटे हर, अंश बटे हर में आप करेंगे हर, यानी कि जो नीचे लिखा है हर होता है, और इसके बाद में अंश का अवकलन, अंश का अवकलन कर दिया, माइनस का निशान अंश, इसके बाद में हर का आपको करना पड़ेगा अवकलन, और आखिरी में लिखेंगे हर का स्क्वायर। ये आपका होता है अवकलन। हर आपका कितना है, तो हर आपका है यहाँ 2 प्लस एक्स। ये बड़ा ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया क्योंकि इसके आगे माइनस है, माइनस हो तो आप सावधानी के कारण इसे लगा लीजिए, अन्यथा प्लस और माइनस गलती हो जाती है। अंश का अवकलन करेंगे d/dx, अंश आपका है 2x, माइनस का निशान अंश, फिर से अंश आपका कितना है 2x है, लिख लीजिए d/dx, हर आपका कितना है तो 2 प्लस एक्स है, अपॉन में आप क्या करेंगे तो हर का स्क्वायर, हर आपका है कितना 2 प्लस एक्स, इसका होल ऑफ स्क्वायर कर लीजिए। एक एक करके अवकलन करेंगे तो 2x का आपका 2 बचेगा, इसको देख लीजिए ये क्या होगा, जब आप अवकलन 2 का करवाएंगे तो ये शून्य हो जाएगा, और x का अवकलन आपका क्या होगा 1 होगा। तो लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, इसको बार बार लिखने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ आपका क्या बचा, तो 1/1 प्लस एक्स, माइनस का निशान, इसके बाद में 2 प्लस एक्स है, और ये आपका बचेगा क्या 2 बचेगा, ब्रैकेट आपका ज्यों का त्यों चल रहा है। इसके बाद में आपका लिखा है माइनस के 2x, और 2 प्लस एक्स का अवकलन अभी हमने देखा था 1 हो गया था। इसके बाद में नीचे आपका लिखा है 2 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। एन में आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम से पहले एक काम और कर लीजिए, आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो ये होगा क्या, तो ये आपका बनेगा 4 प्लस 2x माइनस के 2x है, अपॉन में आपके लिखे हैं 2 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जब आप लेंगे तो वैल्यू आपकी कितनी बचेगी, तो कुछ इस प्रकार से आपका आंसर होने वाला है 2 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ होगा क्या, तो ये बनेगा 2 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस का निशान, यहाँ बचा आपका 4, और ये आपका बचेगा 1 प्लस एक्स, अपॉन में क्या होगा तो 1 प्लस एक्स इंटू में आपका लिखा है 2 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, इसको आप खोल दीजिए तो a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab आप करेंगे तो 4x हो जाएगा, 2 और a के स्थान पे 2 है, 2 गुणा 2 आपका क्या होगा 4, और x b के स्थान पे है, इसका गुणा कराइए माइनस के 4 माइनस के 4x हो गया, और नीचे आपकी वैल्यू लिखिए 1 प्लस एक्स, और इधर लिखा है 2 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, फिर से कैंसिल आउट कर दीजिए जो जो कट जाए, तो ऊपर आपका बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, इधर आया आपका 1 प्लस एक्स, और ये आपका बनेगा 2 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ये होल ऑफ स्क्वायर लिखा है। अब क्वेश्चन ने क्या क्या रखा है, तो क्वेश्चन कहता है कि x का जो वैल्यू है बड़ा होगा -1 से, इसका मतलब x आप कितना रख दीजिए 0 रख दीजिए, प्लस का 1 रख दीजिए, प्लस का 2 रख दीजिए, तो x के मान कहाँ से कहाँ तक होंगे, तो x के मान आपको किसके किसके बीच में लेने पड़ेंगे, -1 से इन्फिनिटी के बीच में, x जो बिलोंग्स करेगा -1 से कहाँ तक इन्फिनिटी के बीच में। अगर आप यहाँ पे शून्य रखेंगे, चेक करना है, यही तो आपको चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है, आपको क्या बताना है, ये दिया गया जो फलन है वो कैसा है इंक्रीजिंग है, यही आपको सिद्ध करना है। x का वैल्यू आप कितना रखेंगे, x बराबर 1 रख के देख लीजिए, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, और 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, इधर भी 2 प्लस 1 का स्क्वायर, तो कुल मिला के जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हम कह देंगे अतः x बराबर किस पे, x बराबर जो x बिलोंग कर रहा है दिया गया फलन -1 से इन्फिनिटी के बीच में कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये हो गया दिया गया फलन आपका कैसा होगा, लगातार वर्धमान होगा। आप लिख देंगे अतः x ग्रेटर देन -1 पर
दिया गया फलन कैसा है, वर्धमान है। आप 2 रख के देख लीजिए, 3 रख के देख लीजिए, हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगा वैल्यू। पॉजिटिव आएगा तो आप जानते हैं पॉजिटिव के केस में क्या होगा, वर्धमान होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 लिखा है, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर, ये जो फंक्शन आपका है एक वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन है, x के ऐसे मान आपको बताने हैं। तो क्या करेंगे आप जानते हैं सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 2x आ जाएगा। इसके बाद में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, बाई डैश निकालेंगे, फिर बाई डैश का मान 0 रखेंगे। x के जो भी वैल्यूज आएंगे उनको एक एक करके हम लोग चेकआउट करेंगे। देखिए क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप अवकलन करेंगे तो ये आपका बनेगा बाई डैश इक्वल टू 2 आपका पहले आ जाएगा, तो ये जो है पहले आ जाएगा। आप अवकलन करते हैं कुछ इस प्रकार से, ये होल ऑफ स्क्वायर है, 2 आपका पहले आ जाएगा, तो 2 आपने लिख दिया। x² माइनस का यहाँ 2x, 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 घात बचेगा। इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, फिर से d/dx x² माइनस 2x का करना पड़ेगा, इसका अवकलन फिर से करना पड़ेगा। अभी तो x का अवकलन हो कहाँ पाया है, आप जब अवकलन करवाएंगे तो x² माइनस 2x ये बन गया, और इधर इसका क्या बनेगा, तो x² का आपका 2x माइनस का 2x का क्या बनेगा, 2 बनेगा। यहाँ आप चाहे तो कॉमन ले लें, 2 आपका यहाँ कॉमन हो जाएगा, और इसमें से आपका कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा। जब आप कॉमन लेंगे तो ये आपका बाहर यहाँ से पहले ब्रैकेट से आएगा x, इस ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस का 2, इधर से आपने 2 कॉमन ले लिया तो 2, और ये पहले से 2 मौजूद है तो ये आपका 4 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, तो x माइनस 1 बचेगा, ये बाई डैश हुआ। अब आप क्या करेंगे, x के मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो बाई डैश का मान आप 0 के इक्वल करवाइए। जब बाई डैश का मान 0 के इक्वल करवा देंगे तो वैल्यू आपकी एक एक करके निकल आएगी। सबसे पहले x का मान कितना होगा, तो x बराबर आपका 0। जब x बराबर 0 रखेंगे तो x के मान जो होगा वो आपका यहाँ x बराबर 0 हो गया। अगले ब्रैकेट में x माइनस 2 है, जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 आप करेंगे तो x बराबर 2, इसी प्रकार से x बराबर 1 निकलेगा। यानी कि 3 वैल्यूज आपकी आई, 0, 1 और 2। इतनी बात हमने समझ ली। इसके बाद में आप इसको यहाँ बना लीजिए, ये माइनस इन्फिनिटी है, इसके बाद में 0 आएगा, इसके बाद में 1 आएगा, फिर आपका क्या 2 आएगा, और इधर आपको करना पड़ेगा प्लस का इन्फिनिटी। अब इंटरवल आपको बनाने पड़ेंगे, तो इंटरवल आपके कितने और कैसे होंगे वो सभी अंतरालों को हम अभी देख लेते हैं, किस प्रकार की बातें आप यहाँ लिखेंगे। तो सारणी आपने बनाई, सबसे पहले इस सारणी में पहला कॉलम आपका अंतराल का रहा, और इसके बाद में आपका दूसरा रहा f'(x), इधर आपका रहा f(x) की प्रकृति कैसा होगा f(x). अंतराल आपका पहला क्या रहा, माइनस इन्फिनिटी, 0। दूसरा आपका क्या रहा, 0 से 1। तीसरा आपका क्या रहेगा, 1 से 2। चौथा आपका क्या रहेगा, तो चौथा आपका रहेगा 2 से इन्फिनिटी। ये आपके अंतराल रहेंगे। इनको लिखने का तरीका हमने आपको बताया था। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये होता है माइनस इन्फिनिटी छोटा होगा, माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, छोटा होगा, और x का मान बड़ा होगा। कुछ ऐसे, कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। और इधर अगर हम बात करें 0 से 1 के बीच में, तो इसका मतलब 0 का मान छोटा है और x आपका बड़ा है 0 से, लेकिन 1 से छोटा है। इधर क्या होगा, 1 से 2 का मतलब क्या हुआ, 1 और 2 के बीच में आपको वैल्यू रखनी है। तो आप एक काम करिएगा कि 1 ऐसे लिखिएगा, और इसके बाद में यहाँ x और 2। x का मान 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, 2 से इन्फिनिटी में, तो 2 हमने लिख लिया। 2 छोटा होगा, x का मान बड़ा होगा, इधर इन्फिनिटी कर लिया। अब एक एक करके बाई डैश में, यहाँ f' नहीं है तो यहाँ आपका क्या है, बाई डैश है, बाई डैश लिख देंगे। और ये आपका क्या होगा, बाई की प्रकृति, जो भी आपका फलन गिवन है तो बाई डैश और बाई की प्रकृति हम लोग लिख देंगे। अब बाई डैश में
आप एक एक करके मान रखवाइए। x बराबर आप कितना लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में, तो बहुत सारे मान हो सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी यहाँ 0 है, यहाँ आपका माइनस बन रहा होगा, -2, -3, -4, -5, बहुत सारे मान। तो -1 हम यहाँ पे x का मान रखेंगे। जब आप x बराबर -1 रखेंगे तब आपकी वैल्यू क्या आएगी, देखेंगे अभी निकाल के। तो 4 -1, इधर -1 -2 -1 -1, तो इसका रिजल्ट आपका कैसा रहा, 4 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस, ये आपका क्या रहेगा, तो ये -3 आएगा। ये आपका क्या रहेगा, तो ये भी माइनस, ये माइनस का 2 होगा। हमें साइन से मतलब है, चिन्ह से। तो 3 बार आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये रिजल्ट आपका नेगेटिव देगा। तो ये आपका ऋणात्मक रहा। जब ऋणात्मक रहेगा तो बाई की प्रकृति क्या रहेगी, तो ह्रासमान रहेगी यहाँ। इसके बाद में अगले को देखते हैं। तो अगला अंतराल हमारा है 0 से 1 के बीच में। अब 0 से 1 के बीच में क्या होता है, तो हाफ होता है। हाफ एक सिंपल वैल्यू है, तो हाफ को लिख लेंगे, 3/4 होता है। आप 1/2 को लिख लीजिए। आप 1/2 करेंगे तो होगा क्या, तो 4 मल्टीप्लाई 1/2, 1/2, ये आपका 2, 1/2 -1, ये आपका रिजल्ट नेगेटिव होगा, माइनस का 1/2 आएगा। यहाँ आपका क्या आएगा, तो आपका माइनस का 3/2 आएगा। इसका मतलब ये भी आपका नेगेटिव आएगा। और ये आपका क्या है, पॉजिटिव। जब आप सभी का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट आपका प्लस का आएगा, प्लस माइनस और गुणा माइनस, तो आपका रिजल्ट क्या रहा, धनात्मक रहा। तो यहाँ लिखेंगे धनात्मक। जब धनात्मक है तो फंक्शन आपका कैसा रहेगा, वर्धमान रहेगा। इसके बाद में अगला जो है, अगला हमारा है 1 से 2। 1 से 2 के बीच में आपका क्या क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे 1 से 2 के बीच में 1.5 आता है, यानी कि 1.5 को लिखने का तरीका 3/2 होता है। 3/2 यहाँ पे लिख लेते हैं। 4 गुणे 3/2, यहाँ 3/2 -2, 3/2 -1। तो 3/2 से जब आप -2 को लेस करेंगे तो -2 है, ये आपका 1.5 है। तो यहाँ बचेगा क्या, तो माइनस का 1/2 बचेगा। चिन्ह आप लिख लीजिए, चिन्ह आपका किसका आएगा, तो माइनस का आएगा। ये आपका धन है, यहाँ गुणा, इधर इसका निशान आएगा, ये आपका 1.5 है, यानी कि 1.5। इसमें जब 1 घटाएंगे तो आपका प्लस आएगा जवाब। जब प्लस आएगा, तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका ऋणात्मक आया मान। तो यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक। ऋणात्मक के केस में ये कैसा रहेगा, तो ह्रासमान रहेगा। अगला जो आखिरी आपका लिखा है, तो आखिरी को भी देख लेते हैं। आखिरी आपका क्या है, तो आखिरी लिखा है 2 से इन्फिनिटी के बीच में। आप 3 मान रख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। 2 और इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, 3, 4, 5, जो भी आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है 2 से बड़ी होनी चाहिए, वो चाहे जितनी रहे। इस फंक्शन में रखते ही रिजल्ट दिखाएगी। कैसा दिखाएगी, देखते हैं। तो हमने 3 लिखा, 4 गुणे 3, 4 -2, 4 -1। तो आप देखेंगे यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव, प्लस का 2 आएगा तो हमने प्लस साइन उसका बाहर निकाल लिया। प्लस का 3 आएगा तो हमें 3, 4, 5, 8, 10 इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि यहाँ चिन्ह कैसा आने वाला है, प्लस का या माइनस का। तो आप देखेंगे यहाँ धनात्मक निशान आएगा। तो धनात्मक आएगा तो ये फलन वर्धमान होगा। अब आप जान पाए कि वर्धमान आपका फलन कहाँ कहाँ है। तो वर्धमान आपका 2 कंडीशन में रहा, 0 से 1 में और 2 से इन्फिनिटी में। अतः 0,1 तथा 2,∞ पर फलन वर्धमान है, वर्धमान है। यही आपका आंसर है।